आज का टॉपिक बच्चे हमारा विंड का था, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस विंड। लास्ट वेयर वी लेफ्ट वाज योर ब्यूफोर्ड स्केल। हम देख रहे थे कि वेरियस टाइप्स की विंड, तो हमने समझ लिया क्या चीज़ है, कैसे उसको देखना है। अब ये था यार कंपैरिजन, जब मैंने लॉग बुक लिखनी है तो हाउ डू आई कम टू नो कि ये विंड फोर्स 1 है, 2 है, 3 है। उस चीज़ के लिए दिस ब्यूफोर्ड स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडमिरल ब्यूफोर्ड इन 1808। तो उसने भी जो ये सिस्टम बनाया उसी के बेस पे है। नाउ बाय लुकिंग एट द सी, सो वी कम टू नो व्हाट इज द विंड फोर्स। अब ये आपकी बुक्स में मिल जाएगी आपको, मैग्नस हैंड बुक या दूसरी वाली बुक्स में भी, तो आप उससे कंपेयर कर सकते। नाउ व्हेन आई लुक एट द सी, अब मैंने देखा यार सी एब्सोल्युटली काम, ग्लासी, नो रिपल्स, नथिंग, दैट मीन्स नो विंड, दिस इज कॉल्ड विंड फोर्स 0। अब आ जाती है कि उसके बाद थोड़ी थोड़ी विंड शुरू होनी शुरू हो जाएगी। इफ देयर इज अ स्लाइट विंड, नाउ यू सी स्लाइट रिपल्स दिख रहे हैं। नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, इफ यू सी दिस टाइप ऑफ सी सरफेस, तो आई कैन इमीडिएटली मेक आउट कि यार स्लाइट रिपल्स आर देयर, दैट मीन्स इट इज विंड फोर्स 1। तो हम इसे लाइट एयर भी लिख देते हैं। वेरी कॉमन, आपने लिखा होगा लॉग बुक में लाइट एयर, स्लाइट सी, रोसवेल। तो इसमें विंड स्पीड जो है 1 to 3 knot, हार्डली एनी विंड, रिपल्स विद अपीयरेंस ऑफ स्केल्स आर फॉर्म्ड बट विदाउट फोम क्रस्ट्स। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी सरफेस। रिपल्स विद अपीयरेंस ऑफ स्केल्स बट विदाउट एनी फोम क्रस्ट, मीन्स एनी व्हाइट हॉर्सेस नहीं दिखेंगे, ओनली थोड़ी थोड़ी रिपल दिखती है। दिस इज फोर्स 1। अब देखिए, नाउ विंड थोड़ी ज़्यादा हुई तो अब थोड़े से ज़्यादा रिपल्स बनने शुरू हो गए, स्मॉल स्मॉल वेवलेट्स बननी शुरू हो गई। तो ये आपकी आ गई, इसे हम कहते हैं लाइट ब्रीज या फोर्स 2। अब इसके सी डिस्क्रिप्शन क्या है? स्मॉल वेवलेट्स, स्टिल शॉर्ट बट मोर प्रोनाउंस्ड, क्रस्ट हैव अ ग्लासी अपीयरेंस एंड डू नॉट ब्रेक। सो आपको थोड़ी थोड़ी सी है और जिसे कहते हैं रिपल्स बड़ी होती हुई दिखी, सो फोर्स 2 आ गई है। इसमें विंड स्पीड जो है 4 to 6 knots। तो ये उन्होंने सब मेजर करके लिखा हुआ है कि फोर्स 2 ऐसा सी सरफेस होगा, इस टाइम में विंड फोर्स कितनी होगी? 4 to 6 knots होगी। कम से कम 4 knots हो सकती है, ज़्यादा ज़्यादा 6 knots, एवरेज भी टेक 5 knots। तो उन्होंने एनीमोमीटर लगाया, जो भी जिस भी इंस्ट्रूमेंट से, कि इतना सी सरफेस ऐसा दिखेगा तो कितनी विंड फोर्स पे, कितनी विंड स्पीड पे सी सरफेस ऐसा दिखेगा। विंड फोर्स 3 वेरी कॉमन, कि विंड स्पीड इज बिकम नाउ 7 to 10 knots, दैट मीन्स अबाउट 8 knots या 8 to 9 knots की एवरेज स्पीड। यहाँ मीन भी लिख देते हैं, ब्यूफोर्ड स्केल में मीन स्पीड भी दी होती है, ऐसे ही लिखा होता है मीन नॉट्स, 9 knots की स्पीड है। 9 knot की अगर विंड चलेगी तो सी सरफेस जो आपको ऐसा दिखेगा। तो मेरे को लॉग बुक में, मेरे को आफ्टर सम टाइम जब आप एक्सपीरियंस करोगे, देखना शुरू करोगे, लिखना शुरू करोगे, फिर बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है यार, विंड फोर्स 3, ये थोड़ी थोड़ी सी वेव्स बनती हुई दिख रही है मेरे को, सी डिस्टर्ब्ड होता हुआ दिख रहा है। लार्ज वेवलेट्स, क्रस्ट बिगिन टू ब्रेक, फोम ऑफ ग्लासी अपीयरेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ स्कैटर्ड व्हाइट हॉर्सेस, कहीं एक आधा व्हाइट हॉर्स आपको दिखना शुरू हो जाएगा दूर। दिस इज विंड फोर्स 3। अब थोड़ी सी और विंड बढ़ेगी, फिर आप देखोगे इस व्हाइट हॉर्सेस जो है ज़्यादा दिखने शुरू हो गए, बिकॉज विंड सी को अब डिस्टर्ब कर रही है। दीज आर द व्हाइट हॉर्सेस। छोटे छोटे जो वेव जैसे बनते हैं, ये फोम जैसी बनती है, इसे कहते हैं। तो शिप से दूर देखना है आपने। तो यहाँ पे विंड स्पीड अभी 13 knots की होगी, 13 knot की विंड चलेगी तो सी सरफेस को वो ऐसा बना देगी। तो दिस इज कॉल्ड विंड फोर्स 4। सिमिलरली विंड फोर्स 5, अब ये जो वेवलेट्स हैं थोड़े और बड़े होने शुरू हो गए, मॉडरेट वेव्स कहते हैं इसे, मोर प्रोनाउंस्ड, लॉन्ग फॉर्म, व्हाइट हॉर्सेस आर एवरीवेयर। आपको व्हाइट हॉर्सेस अब ज़्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप इस विंड को एक्सपीरियंस करोगे, इफ यू हैव द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, तो यू विल सी दिस अबाउट 19 to 20 knots की विंड दिखेगी। 20 knots की विंड हुई तो आपका सी सरफेस ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। छोटे शिप्स होते हैं उनमें स्प्रे भी आना शुरू हो जाएगा। यू आर सेलिंग ऑन बिगर शिप्स, हाई फ्री बोर्ड है तो कम हो, बट नॉर्मली पॉसिबिलिटी ऑफ सम स्प्रे। क्यों? विंड स्पीड ज़्यादा है, शिप इज ऑल्सो मूविंग, तो ये वेव्स आके हिट करेंगी तो देयर चांसेस ऑफ सम स्प्रे। सो व्हेन द स्प्रे इज कमिंग, तो लुकिंग एट द सी सरफेस यू कैन कम टू नो। अब मेरे को लॉग बुक में लिखना भी ठीक है, इट इज़ विंड फोर्स 5। डायरेक्शन, अब आप देखिए, यू कैन इजीली मेक आउट कि यार ये जो व्हाइट हॉर्सेस है किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। नॉर्मली सामने इस डायरेक्शन से ही आ रहे हैं, इजंट इट? सो आप अपने कंपास रिपीटर पे जो आपका ब्रिज विंग पे है, या सेंटर वाला रिपीटर है ब्रिज के अंदर जो लगा होता है व्हील हाउस में, वहाँ से भी देख सकते हैं कि यार ये कौन सी डायरेक्शन है, इजंट इट?
So you don't have to see, आपको ये true wind direction दिखेगी. These things they give you true wind direction. Wind जो है हमेशा इधर से आ रही है, तभी वो सी को इधर पाइल अप कर रही है. अब देखिए विंड फोर्स 6, अब बड़ी वेव्स बननी शुरू होगी. ये आपकी लोकल विंड जो है वो बना रही है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द सी हाइट की मीन विंड स्पीड जो है 20 हॉर्सेस. हम सीमेन लैंग्वेज में सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी. आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही. नहीं सर. ऐसा कैसा हो गया यार? चलो 2 मिनट में कैमरा बंद करके देखता हूँ. मे बी समटाइम बैंडविड्थ प्रॉब्लम. नाउ सर अब आ रही है. पहले एकदम से कट हो गई थी बिल्कुल. या कई बार प्रॉब्लम आती है बच्चे. दिस इज कॉल्ड ड्यू टू द बैंडविड्थ ऑफ द नेट. सो अगर कैमरा ऑन है तो फर्क पड़ता है. एंड समटाइम इफ यू स्विच ऑफ द कैमरा देन वॉइस जो है. अब क्लियर आई होप? Yes sir, I'm clear. जी सर. Yeah, okay. So this is again your wind force 6. Now if the sea surface starts looking like this, you can imagine कि wind force जो है और wind speed will be about 24 knots and we call it a force 6 as per the Beaufort scale. तो ये भी आप देखने से कंपेयर करने से कि yes there is chances of spray. White horses काफ़ी दिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा बनने शुरू हो गए हैं. अब नेक्स्ट और बड़ी होनी शुरू हुई. नाउ वेव्स जो हैं बड़ी होनी शुरू हो जाएंगी. सी हीप्स अप एंड वाइट फॉर्म जो है फ्रॉम ब्रेकिंग वेव ब्लोन इनटू स्ट्रीक्स. अब जो ये वाइट हॉर्सेज जो थे अभी विंड स्पीड 30 नॉट्स की हुई. सो यू विल सी दिस दे स्टार्ट ब्लोइंग अप. आपकी जो हवा में ये सब स्प्रे आना शुरू हो जाएगा along the direction of the wind. So wind direction से you will see the streaks of white foam blowing. white spray जो आपको sea surface पे blow होता हुआ दिखेगा. Of course definitely there will be a lot of spray coming on the ship. Wind speed अभी 30 knots की होगी. आपकी speed भी affect हो सकती है. So I'm just switching on the camera, see if the आवाज में फर्क पड़ता है तो. Okay, so now ये जो sea की surface है, this is giving me an indication. Now it is almost near gale. Wind force 7, wind speed 30 knots. Waves भी बड़ी बननी शुरू हो जाएंगी. रोलिंग पिचिंग भी शुरू हो जाएगी. स्प्रे भी आना शुरू हो जाएगा. रोलिंग पिचिंग डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स. 90 डिग्री आएंगे तो रोल करेगा. बाउज पे आ जाएगी फिर शिप स्टिल कंफर्टेबल हो जाता है. इफ द वेव्स आर ऑन द बाउ बट राइट अहेड होगा फिर वो जहाज को पिचिंग कराएंगे ज़्यादा. सो नाउ यू नो दैट दिस इज विंड फोर्स 7. अब देखिए सी का जो है टोटली डिस्टर्ब हो गया. सी वाइट हॉर्स तो है ही है एंड instead of white horse you will see a sort of white foam blowing all over the sea because wind speed ज़्यादा है. वो आपके जितनी ये फोम जो आपके white horses बन रहे हैं आपकी thick foam जो है foam type spray जो आपको दिखना शुरू होएगा. it is blowing along the direction of the wind. streaks जैसे दिखनी शुरू हो जाएंगी and of course spray भी हो सकता है. now even sometime you start shipping seas कि wave जो है जहाज छोटे जहाज के ऊपर भी आनी शुरू हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड शिपिंग सीज. व्हाट इज शिपिंग सीज कि पूरी की पूरी वेव जो है इट इज कमिंग ऑन योर मेन डेक. आगे बाउज में फोक्सल पे पूरा पानी जो है आना शुरू हो जाएगा. सो इसके लिए प्रिकॉशंस. सो बिफोर द वेदर गोज बैड. अब दिस इज कॉल्ड अ गेल फोर्स. नाउ इफ यू रिसीव अ वेदर रिपोर्ट सेइंग देयर इज अ गेल फोर्स प्रिवेलिंग देन हम व्हाट डू वी डू? We will take start precautions कि भाई पानी आना स्प्रे भी आएगा हो सकता है. Sometimes the wave also breaks on the deck. So सारी water tightness, water tight doors, stores, फोरपिक स्टोर की एंट्री, वेंटिलेटर्स, वेंट फ्लैप्स सब आप बंद करना शुरू कर देते. So these are the basically precautions कि before any damage or any water enters anywhere. अभी आपका strong gale आ गया. Now you see how the sea is disturbed as compared to wind force 2 and 3. सी सरफेस एकदम लेवल दिख रहा था. अब ये लाइक अ माउंटेन दिख रहे हैं. स्मॉल हिल्स बनती हुई दिख रही हैं. एंड यू सी हाउ द वेव्स. ये देखो पूरा का पूरा जो है वेव के विंड के साथ ये स्प्रे जो है पूरे सी सरफेस पे स्प्रे उड़ता हुआ दिखेगा. एंड नाउ द वेव की हाइट भी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी. द वेव हाइट इज अगेन मे बी 2 मीटर 3 मीटर. So high waves, dense streaks of foam along the direction of wind.
crust of wave begin to topple, ये wave बनेगी and वो topple होती हुई दिखेगी. Tumble and roll over spray may affect the visibility. अब आपकी visibility भी खराब होनी शुरू हो जाएगी. Why? Because of the spray is blowing in the air. So wind force 10, very high waves, long overhanging crust, resulting foam in great patches is blown in dense white streaks along the direction of wind. On the whole, surface of sea takes a white appearance and tumbling of the sea becomes heavy and shock-like. Visibility affected. So wind force 10 means now you are in a storm. So sea जो है आपको एक white appearance देनी शुरू कर देगा. Now definitely ships को ये rolling pitching भी ज़्यादा ही कराएगा. Ship will get again why? Because the wave height जो है वो increase होगी. 4 to 5 मीटर wave height हो सकती है. And ये जो sea है अब इसको die down होते हुए भी टाइम लगेगा. अब ये जो waves create होगी हैं अभी चाहे हवा बंद हो जाए, हवा कम हो जाए मे बी 1-2 दिन के बाद, बट ये जो waves हैं इस एरिया में that becomes a swell. क्या हवा तो बंद हो गई, मे बी 1 or 2 days there is no wind, बट ये जो वेव्स जनरेट हुई हैं अब हमें उसे स्वेल करना शुरू कर देते. Wind force 11, now you see this is terrible condition. So इन conditions में of course that's why अब हम जो मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं? We don't want to see this type, we don't want to land up into this type of sea, isn't it? So हमारी मेट्रोलॉजी पढ़ने का यही मेन पर्पस है कि यार विंड फोर्स 10-11 है, इट इज टेरिफिक. छोटे शिप्स तो इसमें डूब भी सकते हैं. तो आइडिया इज टू स्टे अवे. हाउ टू स्टे अवे? वेदर रिपोर्ट्स. इसलिए वेदर रिपोर्ट्स जो है दे बिकम इम्पोर्टेंट. नाउ इफ यू डोंट बॉदर फिर वी विल एंड अप इनटू दिस एंड सडनली विल से क्या हो गया, सडनली तो वेदर आएगा ही नहीं. सो दिस थिंग इज टेकिंग प्लेस. अभी जैसे आपने देखा इंडियन कोस्ट पे भी that ताउते isn't it, tropical revolving cyclone जो आ रहा है, आया और चला गया, so it has caused lot of destruction. so इसके लिए all these warning जो है meteorologist आपको पहले से बताना शुरू कर सकते हैं इस एरिया में storm is forming. now you know कि जब storm आएगा तो this is the sea condition and इसमें कुछ भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकती है, पानी कहीं पे भी जा सकता है. so इसलिए this is, of course I don't wish any of us should face this, but we should stay away. This is wind force 12, hurricane. देखा, now you see absolutely a mountain of waves. आपका ये पूरा जहाज जो है even the wave can come on top of you and go from the other side. एक साइड से दूसरी साइड, it can damage lot of deck fittings. This wave has got a lot of tremendous force. See the wave height कितनी. Sea is completely white, driving spray, visibility very seriously affected. Visibility भी नहीं आ रही, शिप की स्पीड इस ये आगे से कितनी रेजिस्टेंस मिलेगी आप. This waves will create lot of resistance, wind will create lot of resistance. This is तो 60 knots की wind, almost about say 100-120 kilometers. So yesterday I was seeing the news, 180 kilometer की स्पीड से that गुजरात कोस्ट पे that ताउते hit. Wind speed they say it was 180 kilometers. Imagine sea की कंडीशन क्या होगी. स्मॉल बोट्स तो गई पानी. चलो ये तो थी आपकी विंड एंड वेरियस फोर्सेस. नाउ यू नो लॉगबुक लिखने के लिए एंड इट गिव्स यू द ब्यूफोर्ड स्केल, गिव्स यू एन आइडिया. आई होप यू आर सेफ सर. हाँ जी बोलिए सर. इधर तो बहुत बुरा हाल है तूफान की वजह से. yes, आप yes. सेफ हो? कहाँ पे हो आप? वेयर आर यू? सर चंडीगढ़ में सर. हाँ चंडीगढ़ में तो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो दे आर प्रोटेक्टेड. चंडीगढ़ दे आर प्रोटेक्टेड का उस स्टॉर्म का इफेक्ट सर शुरू हो गया ना सर, अभी हुआ है. घंटे पहले हवाएं चलने लग गई काफी तेज. अच्छा चलो कोई बात नहीं. इट इज एक्सपेक्टेड. सो दिस इज व्हाट, तो हम मेट्रोलॉजी पढ़ते हैं, सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि इट इज दिस इज समथिंग एबनॉर्मल. नॉर्मली व्हेन द साइक्लोन्स दे हिट द कोस्ट, ठीक है, हम भी पढ़ेंगे, आपको भी टीआरएस हम पढ़ेंगे. सर वो बार्ज से रेस्क्यू हो गए लोग सर मुंबई में, बार्ज से
वो पूरे नहीं 93 yesterday I was saying they said 93 were missing. अभी होता है क्या है probably what I have seen 273 थे ना सर? या उसमें से आई थिंक 180 दे रिकवर्ड एंड 93 yesterday की रिपोर्ट थी. उसके बाद मैंने टीवी देखा नहीं. रात को ही टाइम मिलता है 10-15 मिनट टीवी देखने का. तो आई एम ओनली कीन सो आई ओनली स्विच ऑन टू द वेदर साइड. अब हमारा कोई चैनल भी नहीं है बट बीच में न्यूज़ रिपोर्टर अपना मिर्च मसाला लगा के भी बताते रहते हैं. बट चलो दिस इज जस्ट टू इट्स अ जनरल नॉलेज. वेदर को पढ़ना, नेचर को देखना, क्यूरियोसिटी नेचर की क्या है. बट अभी होता है क्या ये अंडर वाटर वेव जो आता है वो भी तो विंड से आता है ना सर? अंडर वाटर नो अंडर वाटर में नहीं है. दिस इज द ऑफ कोर्स फॉर्मेशन. बट जो आप बार्ज का कह रहे हो उनमें क्या होता है कि पीपल आउट ऑफ फियर दे स्टार्ट जंपिंग. क्या नहीं सर बार्ज नहीं बोल रहा सर. कभी सी में भी सर अंडर वाटर आता है. कभी कुछ दिखाई नहीं देता है, खाली विंड से सर अंडर वाटर हिलने लगता है. अरे छोड़ो ना, तुमने कौन सी डाइव मारनी है? तुझे क्या, शांति से बैठो ना. या दैट इज बेसिकली सुनामी जो कहते हो कि आपके अंडर वाटर जो हमारा बॉटम है, बॉटम ऑफ द सी जो है उसके अंदर भी अगर थोड़ा सा क्रैक्स या अर्थक्वेक टाइप आते हैं. और जस्ट इमेजिन एट द बॉटम ऑफ द सी, वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ का जो बॉटम है उसमें अगर थोड़ी सी हलचल होगी, जैसे ऊपर देखिए अर्थक्वेक आता है तो कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब नीचे आ जाती. अर्थक्वेक आता है उसी टाइम आता है सर अंडर वाटर. यस वो तो सर छोटे छोटे साइक्लोन फॉर्म होते ही रहते हैं ना अंडर वाटर. यस बड़े वाला फॉर्म होगा तो नेचुरली पानी का वाटर मेंटेन्स द लेवल. पानी तो डिस्टर्ब होगा ही. वो जब डिस्टर्ब होगा दिस वेव फॉर्म्स. सुनामी की जो वेव है दैट वेव फॉर्म्स एंड देन दिस वेव ट्रेवल्स इन सच अ वे. इट्स सिंपल. नीचे जो उसका बेस है वही ऊपर नीचे हुआ है. अर्थक्वेक से क्या होता है बेसिकली जो आपका बॉटम है या ऊपर जाता है या नीचे जाता है. तो नेचुरली वो पानी को भी उसी तरह से डिस्टर्ब करेगा. दिस ह्यूज वेव जो है इट कम्स एंड पूरे के पूरे सिटी टाउन को पूरा डुबा देगी. अभी आप कल देख रहे होंगे बॉम्बे की भी उन्होंने दिखाई है, गेटवे ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट. सो इट इज़ वेरी कॉमन. अभी आप लोगों ने नहीं देखा तो हमने तो इनफ मानसून देखी. आई वाज बॉम्बे पायलट 4 years. तो इस मानसून में इमेजिन छोटी बोट में जाके शिप को बोर्ड भी करना है, उतरना भी है नहीं तो लोग तो सब डर जाते हैं. किनारा वाले बैठे अरे बहुत बड़ी वेव है. सर उड़ीसा में सर कहाँ डरते हैं सर? फिशिंग बोट वाले फिर भी चले जाते हैं. उड़ीसा में यस इट इज बिकॉज़ यू पीपल आर फेसिंग. बॉम्बे पोर्ट में तो सर वो इनर एंकरेज से आउटर तक तो ड्रिफ्ट हुआ है सर पूरी रात, फिर डूबा है. यस बच्ची. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू लर्न. सो ये आपको एक लर्निंग चीज़ के लिए है. इसीलिए कि जो नेचर है उसकी फिरोसिटी कैसे हो सकती है, कैसे हमने उससे बचना है, कैसे हमने उससे दूर रहना है. इज़न्ट इट? सो यही आपकी, इसीलिए आप ये चीज़ पढ़ रहे हो. यही चीज़ आप देख रहे हो कि अच्छा यार विंड फोर्स क्या है, सी क्या है, ये क्या कर सकता है. सो हाउ टू अवॉइड. स्लोली जैसे जैसे हम और पढ़ते जाएंगे देन नाउ यू नो हाउ टू रीड द वेदर रिपोर्ट. नाउ यू नो द इफेक्ट ऑफ वेदर रिपोर्ट. न्यूज़ सुनने का यही पर्पस होता है कि हाँ यार now this storm has done exceptionally something different. Normally when they hit the coast so they die down. उनको एनर्जी उनकी डिसिपेट हो जाती है. बट दिस इज स्टिल हैविंग एनर्जी. सो इट इज ट्रैवलिंग दिस वेव्स और जो इसकी विंड स्पीड है स्टिल ट्रैवलिंग अप नॉर्थ. लैंड के अंदर कितनी दूर तक ये ट्रैवल कर रहा है. सो नेचर इज नेचर. आपके रूल रेगुलेशन से थोड़ा ना फॉलो करेगी. आपने तो जितना मर्जी सीख लिया, अच्छा भी नहीं अब ये डाई डाउन हो जाएगा. अब देखो चेंज हो गया. Sometimes we see, अब suddenly nowadays you see there is lot of heat. गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पहले नहीं पड़ती थी. Weathers are changing because of the man. हम लोग जो सब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं नेचर के साथ, दिस इज द रिजल्ट. चलो इसको बच्चे ख़त्म कर लेते हैं. आज विंड ट्रायंगल भी हमने करना है. विंड रोज, ये भी आपको क्वेश्चन आता है. व्हाट इज विंड रोज? डिस्क्राइब द विंड रोज. विंड रोज आपने देखा होगा. आई होप एनी ऑफ यू हैव सीन दिस रूटिंग चार्ट्स ऑन द शिप. Yes, sir. या ओके. यस सर. या सो रूटिंग चार्ट्स पे आपको ये विंड रोज दिया होता है. व्हाट इज विंड रोज? विंड एंड करंट आर वेक्टर क्वांटिटीज. दे बोथ possess two properties, magnitude and direction. So most important vector quantity is the wind. So wind observation usually summarized in the form of wind roses. So routing charts पे these wind roses are shown to you. They basically are observations. Maybe काफी सालों की observation के साथ these charts are compiled. And this wind rose gives you a pictorial view of the
एवरेज अकरेंस ऑफ विंड्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, कि यहाँ पे विंड डायरेक्शन क्या है, विंड स्पीड कितनी है. नाउ यू हैव सीन द विंड फोर्स एंड ऑल दैट. नाउ दीज विंड रोजेस दे गिव यू सेम थिंग, that which direction you will face the wind. So when you are making a passage plan, so you know रूटिंग चार्ट्स के ऊपर अगर आप अपना कोर्स लगाओगे तो यू नो कौन सी जगह पे कहीं पे स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, सो यू ट्राई टू अवॉइड बिकॉज आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी. सो आइडिया ऑफ यूजिंग द शॉर्टर डिस्टेंस विल बी डिफीटेड. So it is prepared based on at least 15 years of records, very useful for ships officer as they help anticipate weather ahead of throughout the voyage. Now these diagrams showing for each area percentage frequency of winds from each direction by means of arrows, and the length of each arrow being proportional to the percentage frequency. अब आप इसको अगर देखिए, now this is what basically your wind rose is. तो ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 विंड ट्रायंगल के साथ ही आ जाता है कि डिस्क्राइब द विंड रोज, तो उसमें आप अच्छा स्केच बना सकते हो. नाउ दिस इज व्हाट, ये जो एरो है बेसिकली ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे दिखाई है. अगर ये पतली वाली लाइन दिस इज फोर्स 1 2 3, दिस इज फोर्स 4, और ऐसे ट्रिपल 3 लाइनें जो दिख रही दिस इज फोर्स 5 to 6, फिर ऐसा स्केयर दिस इज फोर्स 7. सो जो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, जैसे इस डायरेक्शन से देखिए, सो आई नो मैं इस रोज को देखने से आई कैन मेक आउट कि यहाँ पे प्रीडोमिनेंट विंड जो है वो विंड फोर्स 5 to 6 की मेरे को फोर्स मिलेगी, और डायरेक्शन इस डायरेक्शन से साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से मिलेगी. यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी. अब ये जो है आपकी रफ सीज दिखा रहा है 8 to 12. अब यहाँ पे इस डायरेक्शन से नो, इस डायरेक्शन से नो, बट इस डायरेक्शन से जो विंड है पॉसिबल है, एंड 8 to 12 फोर्स की परसेंटेज फ्रिक्वेंसी भी इतनी है. तो ये परसेंटेज फ्रिक्वेंसी आप इसकी लेंथ से मेजर कर सकते हो कि इतनी लेंथ है. सो इट इज कमिंग अप टू से 10%, 0 to 10%. सो दिस इज अबाउट 10 to 12% फ्रीक्वेंसी की चांसेस ऑफ गेटिंग 8 to 12 विंड फोर्स. सो दिस इज बेसिकली, एंड आपने जो देखा होगा दीज आर द विंड रोजेस ऑन योर रूटिंग चार्ट्स. सो इसमें जो फर्स्ट फिगर है टॉप पे 4052, दिस इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. 4000 ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने कंपाइल किया. पीपल हु वेंट देयर, सो सबको अलग अलग विंड्स एक्सपीरियंस हुई, एंड मैक्सिमम पीपल दे एक्सपीरियंस विंड्स. तो ये आपको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी दिखाती है. आउट ऑफ 4000 ऑब्जर्वेशंस 0.2 मिडल फिगर इज द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल्स, एंड बॉटम फिगर 0.2 इज द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ काम्स. 0.2% देयर वाज काम्स, नो विंड, एंड 0.2% देयर वेरिएबल कि विंड वाज वेरिएबल, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से नहीं थी. Otherwise, out of 4,000 observations, so I can make out if I am laying my course through this area, so I know I am going to face a strong westerly wind, maximum ये वाली force, and then possibility of wind force 8 to 12 भी है, strong winds भी मिल सकती हैं. So ये please इसको पढ़िए, फिगर को स्केच कीजिए. सो विंड रोज अगर आता है तो ऐसा बनाना है, नॉट फ्रॉम द नेट, वहाँ पे वो अलग लैंड वालों की तरह बनाते हैं. सो सी के लिए विंड रोज मीन्स, सो एग्जामिनर कम्स टू नो कि अच्छा भी इस बच्चे ने भी रूटिंग चार्ट देखे हैं, जैसे आपने काम नहीं देखे हैं, सो यू नो विंड रोज ऐसा दिखता है. बाकी परसेंटेज क्या होगा? 0.2% वेरिएबल है, 0.2% काम है, तो हाँ. बाकी सर या रेस्ट ऑफ थिंग इज, बाकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, किसी को विंड इस डायरेक्शन से मिली, किसी को इस डायरेक्शन से मिली, किसी को इस डायरेक्शन से, किसी को इस डायरेक्शन से. तो हम क्या देखेंगे, ये हो सकता है अभी आउट ऑफ 4000 से एग्जांपल 3000 ऑब्जर्वेशन में से हो सकता है 10 बंदों को यहाँ से विंड मिली हो, एंड 100 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो विंड यहाँ से मिली हो. Isn't it? So ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिखा रही. दिस इज जितनी लेंथ है इसकी, दैट मीन्स मैक्सिमम जो बंदों को मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में विंड वेस्टर्ली डायरेक्शन से मिली, उससे थोड़ी सी कम एग्जांपल 1000 को ये मिली, हो सकता है 800 ऑब्जर्वेशंस बंदों को विंड इस डायरेक्शन से मिली, नॉर्थ वेस्टर्ली से मिली. सो चांसेस आर देयर दैट आई कैन गेट विंड फ्रॉम, तो मैं देखूंगा तो मेरे को इस डायरेक्शन से किसी भी आउट ऑफ दिस डायरेक्शन कहीं से भी विंड आई कैन फेस, एंड इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग विंड्स. प्रीडोमिनेंटली इट कैन बी वेस्टर्ली, बट किसी से भी हो सकती है, नॉर्थ वेस्टर्ली, वेस्टर्ली, साउथ वेस्टर्ली, इन तीनों जगह से. दैट मीन्स अगर मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो मेरे को आगे से विंड मिलने वाली है. आई नो माई स्पीड विल बी स्लोड. सो कैप्टन साहब जो हैं वो एस्टिमेट कर लेंगे कि यार ETA जो है थोड़ा आगे पीछे होने वाला है.
चलो ये तो था आपका विंड रोज का आ गया। अब आपका आता है नाउ एपरेंट विंड एंड ट्रू विंड। कि व्हाट इज एपरेंट विंड एंड व्हाट इज ट्रू विंड, वो कैसे निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल की तरह होता है। नाउ आई विल गो ऑन द बोर्ड टू एक्सप्लेन यू हाउ टू कैलकुलेट बेसिकली द ट्रू विंड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। आपके पास अदरवाइज एनीमोमीटर लगा हुआ है, तो एनीमोमीटर से आप क्या करते हो, यू कैन फाइंड आउट एनीमोमीटर क्या दिखाता है आपको, apparent wind. apparent wind. So what is apparent wind? Example, what is apparent wind, what is true wind? Now suppose this is और वो your- दूसरा वेबकैम ऑन कर दो सर, इसमें ब्लर दिख रहा है। नहीं दिख रहा है इसमें। Yes sir, दिख नहीं रहा है साहब। ओके, अब दिख रहा है। यस सर, बेटर है। या तो सपोज आपका दिस इज योर शिप एंड सपोज दिस शिप इज स्टेशनरी एंड यू आर फेसिंग अ विंड। यहाँ से विंड आ रही है से 10 नॉट्स की स्पीड से। आप अपने शिप पे आपको व्हाट विंड विल यू फेस। आपका शिप स्टेशनरी है, 10 नॉट्स की विंड ब्लो कर रही है फ्रॉम नॉर्थ। तो व्हाट फोर्स यू विल फेस, व्हाट स्पीड यू विल फेस ऑन द शिप। 10 knots. Same is true. 10 knots sir। Isn't it? Wind. Yeah, you will face a wind force of wind of 10 knot speed. अब दूसरे केस में है, अब आपका शिप जो है that is also moving. Now she is also moving with 10 knot speed. 10 नॉट से ही आगे जा रहा है और आपकी जो विंड है वो भी आगे से आ रही है 10 नॉट की। नाउ व्हाट विंड फोर्स यू विल फेस ऑन द ब्रिज। 20 व्हाट knots. विंड स्पीड, isn't it 20 knots। 20 knots। 10 से तो आप आगे जा रहे हो, 10 से ही आपको विंड आ रही है, सो यू कैन मेक आउट कि यस आई विल फेस 20 नॉट्स विंड। अब आपके पास आगे की बजाय यू आर स्टेशनरी not moving and you got a wind from behind 10 knots. What wind speed you will face on the ship? 10 knots. 10 knots। Simple, आपका जहाज स्टेशनरी है, आप 10 नॉट की विंड फेस करोगे। सपोज आपकी फनल है तो उसमें से जो इंजन का स्मोक आ रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, आगे की तरफ। करेक्ट, पीछे से विंड आ रही है तो स्मोक जो है सीधा आगे को जाएगा। अब मैं कहता हूं कि आपका शिप जो है शी इज गोइंग अहेड 10 नॉट्स एंड 10 नॉट्स की विंड जो है इस डायरेक्शन में आ रही है फ्रॉम साउथ, ये भी 10 नॉट से आ रही है। नाउ व्हाट विंड फोर्स यू विल फेस ऑन योर ब्रिज, कौन सी, हाउ मच विंड स्पीड यू विल फेस। 0 knots. यस 0। तो देखिए अभी आपने किया क्या, बेसिकली मेंटली व्हाट यू आर डूइंग इज अ रेजोल्यूशन ऑफ योर सर एक बार ये वेक्टर। बता दीजिए सर, एक बार सर ये रिपीट कर दीजिए। अभी देखिए your ship is moving ahead with 10 knots and there is a wind from behind 10 knots की स्पीड से wind is blowing from behind। तो आपका जहाज भी 10 नॉट से जा रहा है, पीछे से भी विंड 10 नॉट से आ रही है, तो बेसिकली न्यूट्रलाइज हो जाएगी। सो ऑन द ब्रिज यस आपको विंड जो है वो 0 नॉट की दिखेगी, एब्सोल्युटली काम, कुछ नहीं दिखेगा, विंड है नहीं। एक्चुअली रियलिटी में क्या है, द विंड इज फ्रॉम बिहाइंड एंड यू आर आल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब हमारे पास आ जाता है इसी चीज को देखते हुए, यार इफ आई एम स्टेयरिंग अ पर्टिकुलर कोर्स, now the ship is also moving with 10 knots and there is a wind
from one particular direction, say southeasterly wind I am facing. Now the true direction of the wind is southeasterly, but my ship is moving in this direction. Now, on the ship आपको विंड कौन सी डायरेक्शन से आती दिखेगी और कितनी स्पीड से आती दिखेगी. दिस इज व्हाट बेसिकली इज योर विंड ट्रायंगल. सेकेंड, ये तो थी ट्रू विंड. अब आप शिप पे हो, यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. आपके आगे यहाँ पे एनीमोमीटर लगाया हुआ है. नाउ एनीमोमीटर इज टेलिंग यू जो आपको शिप पे. सर अभी भी ब्लर है सर. आपके देखो नेट में थोड़ी आपके नेट में प्रॉब्लम होगी लगती है. उसको ऑन ऑफ करके देखो. सर मेरे में भी ब्लर है सर. सर मेरे में भी ब्लर है. सर ब्लर आ रहा. सर एक बार सर आप लीव करके दोबारा लगा के देखिए तब शायद सही हो जाए. चलो मैं लीव करके देखता हूँ. लेट मी सी, बट माय नेट इज शोइंग फुल. आई जस्ट स्विच ऑफ द कैमरा एंड देन सी. फर्क पड़ता है. ऑफ करके ऑन करें. अब देखिए ओके. अब आपकी जो विंड है, जो आपका एनीमोमीटर है, वो आपको वो विंड डायरेक्शन दिखाएगा जो कि रिजल्टेंट है ट्रू विंड का और आपके शिप के कोर्स का. इजंट इट? सो अब हमारे पास एग्जांपल आ जाता है जैसे मैंने दिखाया कि ओके नाउ टेक आउट योर व्हाट यू कॉल दिस योर. अब इस चीज को करने के लिए एग्जांपल योर कोर्स इज द शिप्स कोर्स इज 045 degree true and it is moving with at 15 knots. apparent wind जो आपका एनीमोमीटर आपको दिखा रहा है, apparent wind दिख रहा है बच्चे? भी क्लियर है कि नहीं? कुछ फर्क पड़ा? ब्लर है. ब्लर्ड है? यस सर. यस सर ब्लर है सर. ब्लर है अभी भी. ब्लर है सर. What can be the problem? यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है. I don't know. चल I'll just leave and join again. सर आप जो पढ़ा रहे थे तो बेटर था सर. या स्लाइड्स पे फर्क रहता है, यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा. Because I can see in my image it is not showing. Blurring या तो हिलने से भी हो सकती है. Okay, I just make it slightly closer. 1 minute. No. अब देखिए हाउ इज इट नाउ? ब्लर है सर. ब्लर है? ब्लर है. सर मैं भी कैमरे की वजह से ब्लर आ रहा हूँ. चल ओके देन फॉरगेट. वी गो बैक ऑन द स्लाइड्स ओनली. इसको छोड़ देते हैं. ओके स्लाइड्स तो क्लियर दिख रही है आपको? यस सर. Yeah. Okay, so this is your course 45, speed 15 knots, apparent wind is 100 degree at 20 knots. Find the direction and speed of true wind. अब इस क्वेश्चन को जब हमने करना है, so how we are going to do? आपका कोर्स दिया है 045 and speed. So we have to select a scale first. Example, 1 knot is equal to 1 centimeter. And wind speed आपकी है again apparent wind is 20 knots. So
मैंने स्केल सेलेक्ट कर लिया, बाकी तो ठीक है. कोर्स आई कैन मार्क 045100. आई कैन टेक दैट प्रोटेक्टर एंड आई कैन मार्क द कोर्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. उसको कितने सेंटीमीटर काटना है, दैट इज एज पर योर स्केल. सो यू कैन टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नॉट और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नॉट. एपरेंट विंड आपको 100 डिग्री, दैट इज योर से एनीमोमीटर या किसी से भी आपको मिल रही है, दैट इज एपरेंट विंड. बट आई वांट टू नो व्हाट इज द ट्रू डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड स्पीड. तो इन कोर्सेज इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सो बेसिकली वी ड्रॉ द कोर्स AT. नाउ हाउ डू वी ड्रॉ द कोर्स? अपनी शीट निकालिए, आंसर शीट्स निकालिए, नोटबुक्स निकालिए, उसके ऊपर जस्ट टेक आउट दैट प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ दिस 045. इस 045 ड्रॉ करने के लिए बेसिकली व्हाट यू कैन डू, जस्ट ड्रॉ वर्टिकल लाइन एंड उसके ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए. Isn't it? Now आप इस वर्टिकल लाइन पे अपना अगर प्रोटेक्टर रखते हो, D रखते हो इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वहां से आप 045 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द वर्टिकल. सो फ्रॉम हियर दिस इज 00 एंड यहाँ से 45. ड्रॉ दिस लाइन, जरा करके देखिए इन 045 डायरेक्शन में. चलिए एक बार फिर से समझा दें. या ये मेरे को एक्चुअली आपको आसान था, मैं दोबारा से लेट मी सी अगर बात बनती है. एनीवे क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन. आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड यू, बोर्ड पे एक बार समझ हो जाता तो अच्छा था. आई डोंट नो व्हाई इट्स कमिंग ब्लर्ड. क्वेश्चन लिख लीजिए, देन आई विल गो ऑन द बोर्ड एंड सी. थोड़ा बहुत जो भी इफ यू कैन सी इट विल गिव यू अ बेटर आइडिया इन क्वेश्चंस को कैसे करना है. कोर्स 45 045 15 नॉट्स. Apparent wind 100 by 20 knots. Find out the true wind direction. Okay, so आपको ये true wind direction निकालनी है. Let's Okay, see. sir. Yeah, let's see if we can. So basically what we do, I have to draw say 045 का course. Now on your sheet I just draw a vertical line. इस पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ. I hope little bit can you see? थोड़ा तो दिख रहा होगा. Yes sir, दिख रहा है थोड़ा. यस सर दिख रहा है. क्या अब आप अपनी जो प्रोटेक्टर है, आपकी जो D है, आप उसको रखिए लाइक दिस. जो आपने पॉइंट मार्क किया था उसके साथ आप उसको मैच कर दीजिए एंड यू कैन ड्रॉ 045 यहाँ पे. एंड नाउ आई ड्रॉ दिस लाइन 045. मेरे को एंगल पता लग गया. ऑफ कोर्स आप अपनी शीट पे वेरी नाइसली यू कैन ड्रॉ. दिस एंगल इज 045 एंड इस पॉइंट को मैं कहता हूँ A एंड इस पॉइंट को मैं कहता हूँ, अभी इस पॉइंट को नहीं, अभी हमने ये AT लाइन ड्रॉ की है. Now this is 045 and मेरा स्केल क्या था? I have chosen a scale 1 centimeter is equal to 1 knot. Now the ship is doing 15 knots, तो मैं 15 सेंटीमीटर इसको काट देता हूँ. Now if you see 15 सेंटीमीटर, इसी पे हम देखते हैं कि आपने जो भी स्केल लिया 15 सेंटीमीटर. बेसिकली चलो थोड़ा सा एनलार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रायंगल छोटी बनेगी.
तो ये पॉइंट बन जाता है T 045, ये पॉइंट बन गया T. Now we see the apparent wind is coming from 100. आप ऐसा कीजिए, why don't you pin on my name, then you will see clear. मेरे नाम को पिन कीजिए. ऑलरेडी पिन हो सर आप. सर पिन किया हुआ है बट सर एक्चुअली ब्लर आ रहा है सर. हमें जो आप बोल पे लिख रहे हो ना कुछ समझ नहीं आ रहा. पिन करने पे भी नहीं आ रहा. सर आप ज्यादा आप इंटरनेट बस कनेक्टिविटी बोर्ड विजिबल इशू नहीं है सर, बाकी तो ऑडियो तो क्लियर है. ऑडियो क्लियर है सर. बोर्ड नहीं दिख सर रहा वो बैकग्राउंड अपडेट्स बंद कर दीजिए, उसमें मीटर कनेक्शन जाके कर दीजिए वाईफाई पे अपने. कौन सा वाला कनेक्शन? सर मीटर कनेक्शन का ऑप्शन होगा आपके वाईफाई पे, उस पर कर दीजिए. इनकेस अगर आपके बैकग्राउंड अपडेट्स होंगे तो फिर जल्दी दिखेगा कंटिन्यूसली. चलो वो तो बच्चे देखेंगे, टाइम निकल जाएगा. एनीवे वी गॉट वेरी लेस टाइम, सो एनीवे थोड़ा बहुत देख लीजिए. सर पेंट में बता दीजिए तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा. फिर उसमें जैसे लाइनें पेंट वगैरह में सर. हाँ वो देखिए ना, वही मैं दिखा रहा था आपको. एनीवे आपको ये 45 ड्रॉ करना है. whatever little bit you can see. now my apparent wind is, apparent means A, OA. अब मेरे को apparent है तो मैं A पॉइंट लूंगा. ट्रू विंड की डायरेक्शन है, सपोज मेरा ये पॉइंट T था, AT आपने ड्रॉ कर लेना है. apparent wind is given from 100. so 100 को अगर मेरे को ड्रॉ करना है, सेम यू कीप द प्रोटेक्टर हियर आपका, एंड यहाँ से आपने 100 की डायरेक्शन ले लेंगे. दिस इज 90, दिस इज 100. तो ये मेरे पास डायरेक्शन आ जाती है. देन आई ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम A लाइक दिस. दिस इज द डायरेक्शन द apparent wind I am facing. तो अगर आप देखिए उसको, इफ आई शेयर दिस ऑन द स्लाइड, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा. भी सही है. आप बोर्ड दिख रहा है ठीक है, स्लाइड दिख रही थी सर. अब तो पीपीटी दिख रही है. ओके. सो पीपीटी पे अगर आप देखिए, so what we have done, we have drawn this line, we marked a point here, and then we draw this 045 course, and now the apparent wind is coming from 100. तो मैं क्या करता हूँ, A से apparent wind है तो A से you draw from the direction 100. आपने ये एंगल बनाना है अगेन विद द वर्टिकल 100 and you get this line. अब आपको apparent wind की स्पीड दी हुई है 20 नॉट्स, तो मैं A से अपनी कंपास रखता हूँ 20 सेंटीमीटर को काट देता हूँ यहाँ पे. सो दिस बिकम्स AO. जब AO बन गया, इसको बेसिकली हम AO नहीं कहेंगे, हम इसे OA कहेंगे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ apparent wind. नाउ आपके पास AT था, T पॉइंट भी था. नाउ आई ज्वाइन दिस OT. OT इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ योर ट्रू विंड. तो ये मैं मेजर कर सकता हूँ. कैसे इसको मेजर करूँगा? T पे अगेन ड्रॉ द वर्टिकल लाइन एंड कीप योर प्रोटेक्टर एंड देन मेजर दिस एंगल. ये एंगल कितना आता है? तो ये आपको एक्चुअली एक्सरसाइज बुक पे प्रैक्टिस करना है. एंड देन यू सी कि इसका जो आंसर है बेसिकली इट इज कमिंग 147 डिग्री. सो नाउ दिस एंगल इज कमिंग 147. एंड इस लाइन की, OT लाइन की मैं लेंथ जो है कंपास से मेजर कर लेता हूँ, और स्केल से हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, मेरा स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल. तो आपको 17 सेंटीमीटर मिलता है. दैट मीन्स 17 नॉट्स. सो ट्रू विंड इज कमिंग फ्रॉम, always remember OT, it is coming from this direction 147 and 17 knots. So this is the very easy way that you draw this course. आपको apparent wind की direction speed पता है. I draw this apparent wind course and speed, and then I draw what you call, इन दोनों points को join करता हूँ. So this becomes a direction and speed of true wind, which will be OT. So आपने ये arrow साथ साथ लगाते जाना है. When you draw the line, you put this arrow. This is AT is the speed and my course 045 15 knots. ये AT पॉइंट आ गया. अगर मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें मेरे को ट्रू विंड डायरेक्शन दी है एंड आई हैव टू कैलकुलेट द apparent wind की डायरेक्शन. आई होप इसमें थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं, कि हाउ टू ड्रॉ दीज कोर्सेज ऑन योर. सी चार्ट पे तो इजी है,
Now plain paper पे with protector how will you draw? So best way is that you draw हमारा north south line, vertical line, उस पे एक point ले लिया तो 045 ड्रॉ करना very easy. Second, अब मैंने ये ट्रायंगल तो पूरी कर ली है. Now I want to measure this angle. How do we do? Vertical line and then यहाँ से मैं इसको प्रोटेक्टर से मेजर करता हूँ how many degrees it is. Clear? क्या कहते हैं? Clear or not? Yes sir. Okay, so ये तो रहा. Yeah, very good. So इसको प्रैक्टिस कीजिए. चलो इसको भी आपने किया है. ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए. कोर्स 200, स्पीड 14 knots and true wind direction 300, 18 knots. Find the direction and speed of apparent wind. ठीक है, चाहे इसको इतनी एक्यूरेसी नहीं है बट एक्यूरेसी तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी डायरेक्शन जो है वो गलत आ जाएगी. सो कोर्स ड्रॉ कीजिए 200. सो 200 का कोर्स किस तरफ से होगा? अगेन अ वर्टिकल लाइन, ड्रॉ वर्टिकल लाइन, उस पर एक पॉइंट ले लीजिए एंड देन यहाँ से यहाँ तक तो 180, इजंट इट? नॉर्थ साउथ इज 180. अब मेरे को 180 से 20 डिग्री और करना है. सो यू पुट योर प्रोटेक्टर और डी जिसे कहते हो, आप उसको रखिए यहाँ से 20 डिग्री. सो दिस वे यू कैन ड्रॉ योर कोर्स लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ 200. करके देखिए. Could you draw this 200? जस्ट वर्टिकल लाइन, उस पर एक पॉइंट ले लीजिए ए, वर्टिकल लाइन के सेंटर में कहीं पे. माइक विपिन भाई माइक बंद कर ले. ओके, 200 की लाइन ड्रॉ होगी. Yes sir. ओके, अब आपको क्वेश्चन ने दिया डायरेक्शन ऑफ द ट्रू विंड 300 बाय 18 नॉट्स. तो मैं क्या करता हूँ, ए टी आपने ड्रॉ किया तो ट्रू विंड दिया है, सो आई कम टू पॉइंट टी. एपरेंट दिया होता देन आई कम टू पॉइंट ए, लास्ट क्वेश्चन में था. नाउ आई कम टू पॉइंट टी. यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और दिस इज बेसिकली नॉर्थ साउथ 00 180. अब मेरे को है द ट्रू विंड इज कमिंग फ्रॉम 300. विंड इज ऑलवेज द डायरेक्शन इट इज कमिंग फ्रॉम. सो अब मेरे को 300 की लाइन ड्रॉ करनी है. नाउ आई नो दिस इज 180, यहाँ से लेके दिस इज 180 एंड अगर 90 और जाते हो 270 एंड इसके बाद ये 30 डिग्रीज आपने ऊपर ड्रॉ करना है. सो सी हाउ यू कैन ड्रॉ दिस 300 का लाइन एंड स्पीड ऑफ द ट्रू विंड इज ऑल्सो गिवन 18 knots. सो आई ड्रॉ दिस 300 लाइन, कट इट 18 सेंटीमीटर जो आपका स्केल था. पहले मैंने ये 14 सेंटीमीटर काटा था, अब आप इसको 18 सेंटीमीटर काटिए. कई बार हो सकता है स्पीड ज़्यादा है, आप स्केल को आधा भी कर सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, बट देन यू गोट टू बी केयरफुल. जब आप तीसरी ट्रायंगल और तीसरी लेंथ को मेजर करोगे वहाँ पे भी आपने वही स्केल यूज़ करना है. And after cutting this 18 knots, you आप O आपके पास आ गया OT. So you draw the arrow that this is the true wind direction in this direction. True wind is coming from OT. अब आपका O point भी था, OA को मिला दीजिए. OA will give you the direction of apparent wind. So you are moving in this direction
true wind is from this direction and you will face actual wind from your starboard bow. इस डायरेक्शन से आपको विंड दिखेगी, नॉट फ्रॉम स्टारबोर्ड, इस तरफ से नहीं, थोड़ी सी इधर से, बिकॉज योर शिप इज ऑल्सो मूविंग. तो ये डायरेक्शन होगी आपकी अपेरेंट विंड की, विच इज बेसिकली इफ यू सी द आंसर इज अपेरेंट विंड 20.8 नॉट्स की. एंड डायरेक्शन, अब मेरे को ये डायरेक्शन निकालनी है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, इस तरफ से भी निकाल सकते हो, बट ये विंड जो इस तरफ से आ रही है, सो डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ कैलकुलेटिंग, ये वाली नॉर्थ ईस्ट साइड नहीं कैलकुलेट करनी है आपको. तो ये जो विंड है आपकी, बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन अराउंड 250. देखिए, ड्रॉ करके देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं. एक बार ट्राई करूं, हाउ इज द कैमरा, कैसा दिखता है आपको? देखिए कुछ फर्क पड़ता है, बोर्ड में दिखता है कुछ? इट इज स्टिल सेम. सर सेम ही है. सेम है. I have to do some, anyway this camera is very powerful, but okay, ये तो सेम दिखेगा, मैंने लगाया ही नहीं. ओके सर एक्चुअली ये वाला जो कैमरा आपने यूज किया ना, इसमें जूम हो जाता है, बट तब भी थोड़ा ब्लर दिखता है सर. इसमें मतलब पास आ जाता है आपका बोर्ड, बट ब्लर ही है अभी भी. अभी ब्लर है. If I write something you cannot read, is it? Like if I draw a line, blur है. सर लाइन तो पता चल जाता है सर, बट आप कुछ लिखोगे ना, जैसे आपने ऊपर लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ा जाता ना. ओके चलो इसका भी इलाज करता हूँ मैं. मे बी यू आर सेइंग द डिस्टेंस, अगर मैं दूर करूँ तब हो सकता है ठीक. नहीं सर, डिस्टेंस की बात नहीं है सर, वो स्क्रीन ही ब्लर है सर एक तरह से. मतलब आप लाइन भी लगाई हुई है ना आपने, वो भी ब्लर ही है, बट पता चल जाता है कि लाइन है ना सर, बट रिटर्न तो वैसे नहीं समझ आता. ओके ये नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा जा रहा. What I am writing you cannot read, is it? चलो ठीक है, कोई नहीं, करते इसका भी इलाज. चलो एनीवे, सो आपका लंच टाइम हो गया, सो आई विल करेक्ट इट. सो वी विल कंटिन्यू विद, हमारा कल भी लेक्चर है मॉर्निंग में, सो आई थिंक आई विल बी एबल टू डू समथिंग सो दैट वंस आई शो यू ऑन द बोर्ड हाउ दिस विंड ट्रायंगल इज टू बी सॉल्व्ड. इट्स वेरी सिंपल, बट आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है. तो यू फेस द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग दिस एंगल, ड्राइंग दिस एंगल ऑन योर आंसर शीट. चार्ट पे तो इजी है, यू गॉट अ कंपास रोज देयर, इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ, बट यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है. दैट विल सॉर्ट आउट वंस आई शो यू ऑन द बोर्ड हाउ टू draw these angles at A, at T, and how to measure them when what angle you have drawn. Okay? Thank you sir. Yeah, chalo. Okay dear, bye bye. Thank you sir. Yeah, welcome, welcome. Thank you sir. Welcome. Thank you, sir. What are camera की conditions क्या है?